नाम का ऐलान कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और अभी सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन है और आपको बता दें कि अभी वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी थे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि वो कोयटुंबर से 2 बार लोकसभा से चुने गए हैं। वो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे। राधाकृष्णन 16 वर्ष की आयु से ही आरएसएस और जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़े रहे। राज्यपाल के तौर पर उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है। फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के पद पर वो तैनात थे। वो वहां पर रहे, उस पद पर रहे। अगर सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बनते हैं तो ये पहला मौका होगा जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर झारखंड के राज्यपाल रही हस्ती काबिज होंगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पोन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 अक्टूबर 20, 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, तिरुपुर में। तो उम्मीदवार के नाम के ऐलान के साथ साथ संजय झा का पोस्ट भी सामने आया है। सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने बधाई दी है। जेडीयू सांसद संजय झा का पोस्ट आया है सीपी राधाकृष्णन को, जिसमें उन्होंने बधाई दी है और कहा है कि महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमें विश्वास है आपके लंबे राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक अनुभव का लाभ देश को मिलेगा। ओबीसी समाज के एक सशक्त प्रतिनिधि को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति एनडीए की प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी पोस्ट सामने आया है। सीपी राधाकृष्णन को पोस्ट कर उन्होंने भी बधाई दी है। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन के लिए पोस्ट उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू पूरी एकता के साथ खड़ी है। पीएम मोदी का भी अभिनंदन उन्होंने किया है। सामाजिक न्याय की भावना सशक्त है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सर्वसहमति से आदरणीय प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी और एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत किया है और आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा का हम हृदय से स्वागत करते हैं। ललन सिंह का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने दक्षिण भारत से ओबीसी समाज के प्रतिनिधि सीपी राधाकृष्णन जी को उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित कर सामाजिक न्याय की भावना को सशक्त किया है। जनता दल यूनाइटेड इस निर्णय के साथ पूरी प्रतिबद्धता और चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। इसके साथ ही उन्होंने जेडीयू को भी टैग किया है। तो ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। सीपी राधाकृष्णन को हर नेता बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन